हेलो माय टू फैमिली। तो आज है आमला नवमी। आप सभी के लिए आमला नवमी की बहुत शुभकामनाएं। तो गाइस हम बाहर नहीं जाते हैं मंदिर में, अपने घर पर ही थोड़ा सा मतलब बुद्धि जो होती है पेड़ की उसे मंगा लेते हैं, तुलसी के पौधे में गमले में घर में लगा लेते हैं। तो मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों पूजा करेंगे। चाउमीन के पैकेट हैं उसके दो और मैं करूँगी पान भंडार उससे पान। तो गाइज बने रही ब्लॉग में, हम आपको दिखाते हैं हम कैसे माय टू फैमिली। तो वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो गाइज आप सब लोग कैसे हैं? सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज आज दिन है मंगलवार और डेट है 21 तारीख। तो गाइज आज है आमला नवमी, इसे छनौमी भी कहते हैं। और तो ये कार्तिक महीने में आती है, या सबको पता होगी। जिसको नहीं पता है वो मैं उसको जानकारी दे रही हूँ। तो गाइज आज के दिन आमला की परिक्रमा लगती है 108, और मैं और मेरी सिस्टर परिक्रमा लगाते हैं। मतलब हम जो कार्तिक नहाते थे पहले, उससे पहले भी लगाते थे, क्योंकि हमारे यहाँ पर मायके में सब लगाते थे, तो उनको देख देख कर हम भी लगाने लगे। और ससुराल में कोई नहीं लगाता, मैं और मेरी सिस्टर लगाते हैं। तो गैस बनी रहेगी ब्लॉग में, हम आपको दिखाते हैं। और छत पर लगाएंगे, क्योंकि नीचे ऊपर तुलसी जी का वो है ना गमला, पेड़, उसी में लगाते हैं। क्योंकि उन्हें रखने के लिए कोई चीज़ सामान चाहिए तो हम उन्हीं में रख लेते हैं। और छत पर मैं तुलसी मैया है उन्हीं मतलब उनमें रख के छत पर लगाए। छत पर आ गए हैं, अब यहाँ पर करेंगे हम। और ये मैंने धो दिया है, मतलब पानी डाल दिया 1 लोटा और धो दिए, छत साफ़ कर दी झाड़ू लगा के। सुनाऊं सारी गम से सुनाऊं, किसी किसी को सुनाऊं मैं बाबू नहीं। जब फोन दे दो कृष्ण उनका नाम है, उनका नाम है कृष्ण, उनका नाम है मथुरा, उनका नाम है ऐसे एक बुढ़िया थी, वह रोज सुबह उठकर कार्तिक नहाती थी। जमुना जी नहाकर रोजाना सोने की आने दान करती थी। उसकी बेटी व बहू को अच्छा न लगा। उन्होंने कहा कि ये तो सारा सोना खत्म हो जाएगी, मिट्टी भी जब सब खत्म हो जाएगी। इसके बाद बुढ़िया को घर से बाहर निकाल दिया। बुढ़िया का तो नियम था, जब तक नहाकर आने दान नहीं करती थी तब तक खाना नहीं खाती थी। बुढ़िया जमुना के किनारे पड़ी रहती और बालू रेत की आमले बना कर दान करती थी। इस नियम को देखकर भगवान विष्णु खुश हुए। भगवान ने बुढ़िया के लिए एक मकान बनवाना शुरू करवा दिया। उसी मकान में बुढ़िया ये रहने लगी। उधर बेटे बहू ने जब से बुढ़िया को घर से निकाला था तब से उसकी बुरी हालत हो गई थी। एक दाने को तरसने लगी। वह घर छोड़कर काम धंधे की तलाश में निकल पड़ी। पहुँचते पहुँचते वह बुढ़िया का जो मकान बन रहा था वहीं पहुँच गई और ईंट गिलाने का काम करने लगी। एक दिन दोपहर के समय बुढ़िया को मिलाने के लिए बहू जो बेलदारी बनी थी कहने लगी कि
लाओ अम्मा, मैं तुम्हारी कमर पर साबुन लगा दूँ, पीठ मल दूँ। वह बुढ़िया की कमर मलने लगी। उसको बुढ़िया की कमर पर मसला दिखाई दिया। देखते ही बहू की आंखों में आंसू निकल कर बुढ़िया की कमर पीठ पर पड़ने लगे। बुढ़िया बोली, बहू ये गरम गरम पानी की बूंद कहाँ से आई? बहू ने कहा, अम्मा तुम्हारी कमर पे जो मस्सा है उसे देखकर मुझे अपनी सास की याद आने लगी। इसी से मेरी आंखों में आंसू गिरने लगे। ऐसा ही मस्सा मेरी सास की पीठ पे था। बुढ़िया बोली, कहाँ गई तेरी सास? बहू ने सारी बात बता दी। इस बात पर हमने अपनी सास को घर से निकाल दिया था। तब सास ने समझा कि यह बहू मेरी बहू है। तब सास ने कहा कि बहू तेरी कन्नी तेरे आगे और मेरी कन्नी मेरे आगे। उसी दिन से बेटे बहू बुढ़िया के साथ रहने लगे। भगवान जैसी बुढ़िया पर कृपा करी, सब पे कृपा करना। बुढ़िया मरने के बाद स्वर्ग में गई। से मन का सुख संपत्ति हरि आवे, सुख संपत्ति हरि आवे, कष्ट मिटे। सो गाइस, पूजा हो गई है। अब हम ये प्रसाद सबको वितरण करेंगे। तो पहले कन्या को देंगे। तो हमारे पड़ोस में ये दो कन्या हैं, तो इनको दे देंगे। हम कन्या को मैंने अपने घर बुला लिया था और पास में बिठा लिया है। ऐसे ही मेरी सिस्टर करेगी, ऐसे मैं करूँगी, ऐसे ये कर रही है। हो गई है और कन्या को हमने दे दिया है सब सामान पूजा का ये। और ये प्रसाद हम सबको बांटेंगे घर में और पक्का खाना बनाएंगे, पंडित के यहाँ भिजवाएंगे, फिर हम खाएंगे। ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।